सकल तल कलंका मुनुविरूपासी तीर्था सरस्वती हरनोदुरितम् अज्ञान तिमिरान्धानान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवनः परिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री शिष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्यप्रवर्षि पूज्यपाददेवैर्विरचितम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् कोटिशतं द्वादशचैव कोट्यो लक्षान्तिस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्युतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्तभासि यत्थं गणहरदेवीहं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुज्ञानमहो वयं शिरसा इच्छामि बन्ते शुद्धभक्ति काउ सग्गो कौ तत्सालोचियों अंगो भंग पैन्य पाउडय परियम सुत्त पणमाणियो पुबुगय चूलिया चैव सुत्तत्थैतिदं कहायं श्याणिच कालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःख खो कम खो बोहि लाओ सुगई गमनम समाई मन्नम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करो। सुधजलधिपारकेभ्यः सपरमतमिभावना पटमतेभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचार्यकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार साइरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पाविन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मावृतास्तपोधन्दना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्गिते ज्योतिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयरिभक्ति काउ सग्गो कौ तत्सालोचियों सम्मनान सम्मदंसन समचरिजुत्ताणं पंचविहाचाराणम् आयुर्यानम् आयारादि सूनाणो देशयानो वज्झायाणं तेरयन गुणपालनयं सव्वसागुणं सयानिचकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःख खो कम्म खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मन्नम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री शीतलनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक समय चतुष्टय मुनिराजों की जय। मुनि शिवनम सागर निस्वार सागर जी आदि समस्त मुनिराजों की परम पूज्य मुनिवर्षि सौम्य सागर जी महाराज की। अभी पिछले दिनों व्रतों की और व्रती की जो बात चली, समस्याओं से मुक्त होने के लिए व्रती बनते हैं, लेकिन व्रती के साथ एक समस्या है। हाँ, समझ लेना आप लोग, व्रती बनने के पहले
व्रती की ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है कि व्रती को कषाय आती तो है, लेकिन समस्या है वो टिक नहीं पाती। तो यदि आपको अपनी कषायों को अपने पास टिकाना हो तो व्रती बनने के पहले सोच लेना, क्योंकि व्रती बनने के बाद टिक नहीं पाएगी। बात समझ में आ रही ना? हाँ, अपन आगे चलते हैं। प्रसन्न हो जाइए आप लोग। समझ में सबको आ गई? हाँ, आपकी मुस्कान बता रही बात सबको समझ में आ गई। हाँ, तो अपन अब उस तिलिस्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं जिस तिलिस्म के फांसे में आकर के हमारा संसार अपना उद्धार करता जा रहा है और हमारी आत्मा अपने अपकार को पाने के लिए मजबूर है। और जब इस तिलिस्म को समझने का प्रयास करते हैं तो उन रहस्यों को भी हमें समझना पड़ता है जो इस तिलिस्म को बनाने के लिए कारण बने हुए हैं। अब वो रहस्य क्या है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी बता रहे हैं उन रहस्यों को, और अपन अपनी अपनी छोटी प्रज्ञा के माध्यम से उन रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए भी तैयार हुए हैं। कहाँ जाके वो कमी हो जाती है कि हम जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता, जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो रहता नहीं। ये जो चक्रव्यूह चलता रहता है, ये चक्रव्यूह हमारे किए हुए पुरुषार्थ को वापस हमारे लिए उस प्रकार के पुरुषार्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करता रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि या तो हम नैराश्य के गर्त में पहुंच जाएं, और इसी बीच में जब वो नैराश्य के गर्त में पहुंचता है तो कोई एक आध जिसका पुण्य कुछ उछाल मार रहा हो, वो नैराश्य को वैराग्य में भी तब्दील कर देता है। ऐसा दिन का कोई क्षण नहीं जाता जब व्यक्ति को निराशा हाथ न लगती हो। संसार में सबको अच्छा किया, कोई काम नहीं आया, जिसके साथ अच्छा किया उसी ने मेरे साथ दगा किया। हर व्यक्ति ऐसा कहता है, लेकिन ऐसा कहते हुए एक तो निराशा की ओर चला जाता है और एक वैराग की ओर चल देता है। तो जो निराशा की ओर जाता है उसके प्रत्येक क्षण में जो भाव होते हैं वो या तो संक्लेश के रूप में होते हैं, हताशा में डूबे होते हैं, किम करता हुए विमूढ़ हो जाया करता है, अथवा अंतिम लक्ष्य जो बनाना चाहिए था वो कुछ और बना बैठता है और इस शरीर के खात्मे को ही वो अपना खात्मा मान लेता है। जबकि वैरागी जीव इन्हीं सब प्रसंगों में ओतप्रोत होकर के वो अपने उत्साह, ऊर्जा, उमंग इन सब से भरपूर होकर के और विशुद्धि के सोपान चढ़ने लग जाता है। घटनाएं वही हुई, उसी घटना को देख करके व्यक्ति निराश भी हो रहा है, उसी घटना को देख करके व्यक्ति वैराग को ओतप्रोत भी हो रहा है। अब ये तो हमारी स्वयं की प्रज्ञा पर डिपेंड करता है कि हम उस घटना से हताशा की ओर जाना चाहते हैं अथवा विकास की ओर जाना चाहते हैं। तो प्रसंग तो वही है। यदि वही प्रसंग हमारे लिए अपने आत्मा के निकट ले जाएं तो अध्यात्म का रूप प्राप्त कर लेते हैं, और जब वो आत्मा से भटकाने की कोशिश करते हैं तो भले ही हम उसमें अपनी आधुनिकता ढूंढने की प्रयास करें, लेकिन वो आधुनिकता आधुनिकता तो नहीं होती, आध्यात्मिकता भी नहीं होती, कहीं ना कहीं हमारे लिए आक्रामकता का रूप धारण करने लग जाती है। हम आध्यात्मिक से आक्रामक जो हो गए तो कहीं ना कहीं उन प्रसंगों को हमने ठीक से नहीं समझा, इस कारण से हो गए। बात चल रही थी कि मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रवही। पूज्यपा स्वामी की इष्टोपदेश ग्रंथ की ये 7वीं कारिका कि मोह के द्वारा जो आवृत ज्ञान है वो स्वभाव में लभते नहीं, वो स्वभाव को प्राप्त नहीं होने देता। अब यहां पर ऐसा लग रहा है कि
एक कोई वस्तु नीचे रखी होती है, उसके ऊपर कुछ ढक देते हैं तो वो दब जाती है, ऐसा है ना। कि मतलब ज्ञान होगा, वो मोह से ढक गया। बात तो ऐसी की जा रही है, आवृत का मतलब ढका हुआ। कि पहले ज्ञान होता होगा, उस पर कुछ हम ढक देते हैं तो ढक जाता है, तो वो अपना जो कुछ प्रभाव दिखा नहीं पाता। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई वस्तु हो, वो वस्तु को ढकने वाला कोई ढक्कन हो, ऐसी बात नहीं चल रही यहाँ पर। ज्ञान जो है वो मोह से ऐसा मर्ज हो जाता है, ऐसा उसमें अपना आत्मसात हो जाता है कि वो समझ में नहीं आता कि ये मोह है अथवा ज्ञान है। मैं हूं अथवा मेरे ऊपर कोई हावी कोई पर पदार्थ है। तो ये जो उलझन होती है, इस उलझन को पकड़ने का प्रयास करना है। अब स्वभाव हम लवते नहीं, इससे मैं अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता। पहली कारिका में ये तो कहा गया था कि क्या कहा था? ऐसे स्वभम स्वभाव आपती रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मय संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। फिर दूसरे में कहा योग्योपादान योगे न दशता शून्यता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनो प्यात्मता मता। वो आत्मा अपनी आत्मता को प्राप्त कर लेता है इस प्रकार के योग उपादान और निमित्त के मिलने के कारण। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वो जो स्वभाव है, वो स्वभाव मोह के द्वारा आत्मावृत जो ज्ञान है इस कारण से प्राप्त नहीं हो पा रहा। वहां पर स्वभाव की प्राप्ति के लिए नमस्कार किया गया। स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है, एक उपाय बता दिए गए। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वभाव की प्राप्ति होने में बाधक क्या है, तो उस पहले बाधक कारण को आप समझ लो, तब जाकर के साधक कारण जब मिलेगा तो आपको अपने साध्य की उपलब्धि हो जाएगी। अब ये बाधक कारण, साधक कारण, साध्य, ये सब वस्तुएं क्या होती हैं? तो किसी भी कार्य को करने के लिए या तो हमारे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उनसे पहले अपने आप को बचाना होगा। तो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, जब तक हम उनको अपने से दूर नहीं करेंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। और जब ये दोनों का सही प्रयोग नहीं होगा, तो फिर हम अपना जो टारगेट है, अपना जो मोटिव है, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्त पुमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रवही। तो मत्त हो गया, उन्मत्त हो गया, बावला हो गया। बोलते ना, अरे तो बावला है, कुछ समझता ही नहीं। अब वो बावला किस कारण से है? वो हमारे धारणा से विपरीत चल रहा है, इसलिए बावला कह दिया। और हम किस धारणा से ग्रसित हैं, इसको यदि हम एनालाइज करते हैं तो लगता है कि मुझसे ज्यादा बावला दुनिया में कोई और है ही नहीं है। हमारे स्वयं की धारणाएं कुछ कुछ प्रसंगों को लेकर तैयार होती चली जाती हैं, और वो प्रसंग किसी न किसी संबंध को प्राप्त होकर के तैयार हुआ करते हैं। संबंधों का संसार चलता है। मैंने किसी व्यक्ति से अपना ये संबंध जोड़ लिया, अब उससे मैं वैसा ही व्यवहार करने के लिए मजबूर हो जाता हूं। शुरुआत में मैं मजबूर होता हूं और फिर उस व्यवहार से अपने आप को मजबूत करता हूं। अब जब मजबूत हो गया तो फिर मैं उस व्यवहार के हवाले से अपने आप को चलाने के लिए मंजूर दे देता हूं। और जब ये मजबूर से फिर मजबूत हुआ, फिर अपने आप को मंजूर किया, तो फिर मैं मजदूर की भांति काम करता रहता हूं कि अब क्या करूं, ये प्रकार के मैंने संबंध बनाए हैं तो मुझे करना भी पड़ेगा। अब पर द्रव्य से आकृष्ट होना, ये लगता है, कई बार प्रश्न उठता है कि कोई पर पदार्थ मेरे लिए आकृष्ट कैसे कर सकता है, क्योंकि मेरा मेरा स्वभाव तो कुछ और है, जानना देखना। और ये जो सामने चीजें दिख रही हैं, इन सब का तो स्वभाव अपना अपना अलग है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। समझ में आ रही बात? आपके मतलब की बात हम आने लाने हैं, क्योंकि आपको मालूम है महाराज जी कुछ उदाहरण देंगे, कुछ उसमें जो बीच बीच में चुटकियां लेंगे, तब उसमें समझ में आती है। लेकिन ये चुटकियां तो समझ में तब आएंगी जब उसकी बारीकियां पहले हम समझ लें। वस्तुतः वो सिद्धांत क्या है, सिद्धांत को पकड़ने के लिए उदाहरण हुआ करते हैं। हम उदाहरण पकड़ के बैठ जाएं और सिद्धांत भूल जाएं तो क्या मतलब का वो? तो पहले हम सिद्धांत समझ रहे हैं कि है क्या आखिरकार। तो पर द्रव्य जो है, वो पर द्रव्य कहीं ना कहीं आकृष्ट करता है किसी पर पदार्थ को। सुनते तो ऐसे हैं महाराज जी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ये सुनते हैं, मानते हैं कब? जब हमें किसी का कुछ करना नहीं हो, तो कुछ नहीं करना चाहते हो, अथवा कोई हमारा भला करना चाहते हो तो उसका भला हम स्वीकार नहीं करना चाहते हो, तब हम भी कह देते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तो ये बताओ, आपके जो कर्म हैं वो जीव द्रव्य हैं कि भूतगल द्रव्य हैं?
हैं? पुद्गल द्रव्य है ना। अरे पुद्गल द्रव्य है तो फिर पुद्गल द्रव्य तो जीव द्रव्य कुछ करेगा नहीं। फिर आप पर आविष्ट होकर के वो आपसे इतने इतने प्रकार के जो कार्य कराता है वो करने के लिए आप मजबूर क्यों हो जाते हैं? नहीं, एक जीव एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ नहीं कर सकता। फिर आप निमित्ताधीन दृष्टि उपादान को प्रमुखता देते हुए इस निमित्त पे क्यों अटक जाते हैं कि जो जो देखी बीतराग ने सो होशी बीरा रे। देखी उनने है ना, वो जाने उनकी, हमने तो नहीं देखी, हमारे बारे में क्या जाना उनने। तो फिर मैं यदि अपने उपादान को, अपने निश्चय को, अपने स्वयं के आत्म तत्व को मजबूत बनाना चाहता हूं तो उन पर अधीन होकर क्यों? उनका उपादान उनके साथ है, मेरा उपादान मेरे साथ है। वो मेरे लिए निमित्त हो सकते हैं, उपादान तो नहीं हो सकते। तो यहां पर निमित्त उपादान के खेल में उनको निमित्त बनाना, क्या ये निमित्त की ओर दृष्टि ले जाना नहीं है क्या? और सिर्फ उनको निमित्त बनाने में तो पूरा पूरा दारोम दारोम पे छोड़ देते हैं। लेकिन जब अपने के लिए कोई, अपने कल्याण के लिए साक्षात कोई पंच परमेष्टि में निमित्त बनना चाहता है तो कहते हैं नहीं नहीं, जो तो देखी बीतराग ने सो हो रही, हम तो अपने निमित्त उपादान का खाते हैं, हम तो अपने भाग का खाते हैं। ऐसा जो कह दिया जाता है ये कहीं ना कहीं निमित्त और उपादान की व्यवस्था को सही रूप से नहीं समझा जा रहा है, इसलिए कहा जाता है। अथवा समझ करके भी वो मानने के लिए हम तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा मान जाएंगे तो हमारे पीछे जो इतनी बड़ी लॉबी है उसका क्या होगा, ये प्रश्न मन में उठ जाता है। तो ये परद्रव्य कुछ नहीं करता। तो जैसे यदि मान लो परद्रव्य कुछ नहीं करता, पुद्गल द्रव्य यदि जीव द्रव्य पर प्रभाव नहीं डालता, तो फिर शराब जो होती है वो जीव है कि पुद्गल? महाराज पुद्गल। तो वो पीने के बाद आपको नशा क्यों आता? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता तो शराब तो पुद्गल है और आप तो चेतन द्रव्य है, वो आप पे प्रभाव क्यों डाल रही है? स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि तो शुद्ध है बिल्कुल, तंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव जैसा आपका होता है वैसी वो निर्मल स्वभाव वाली है। लेकिन यदि किसी गुलाब के पुष्प के परी पास रखी है, किसी लाल पीले हरे पर्दे के पास रखी है, तो लाल पीली हली क्यों हो जाती है? अब वो तो चूंकि दोनों पुद्गल पुद्गल हैं, तो ऐसे पुद्गल पुद्गल करने से नहीं, वो द्रव्य स्वयं पुद्गल द्रव्य भी अपने द्रव्य का मात्र स्वभाव करता है, दूसरे पुद्गल द्रव्य का वो करता नहीं बन सकता। यहां हम घटा रहे हैं कि जीव द्रव्य अलग है, पुद्गल द्रव्य है। वहां पर तो ये कहा जा रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं बन सकता। कब कहा जा रहा है कि नहीं, एक द्रव्य में जब पौद्गलिक किसी एक पर्याय को लेकर के कोई स्कंद है और दूसरा पर्याय को लेकर स्कंद है, वो भी एक दूसरे कुछ नहीं कर सकता निश्चय की दृष्टि से, कर्ता नहीं बन सकता। लेकिन कर्ता नहीं बन सकता तो निमित्त भी नहीं बन सकता, ऐसा किसने कह दिया? कर्ता मतलब उपादान कर्ता नहीं बन सकता, निमित्त कर्ता तो अवश्य बन सकता है। अब ये थोड़ा सा समझ में आया कि कर्ता भी अब दो प्रकार के हो गए, एक उपादान कर्ता हो गया, एक निमित्त कर्ता हो गया। उपादान कर्ता नहीं बनेगा, तीन काल में नहीं बनेगा, बिल्कुल ये तो 100% सत्य बात है। लेकिन निमित्त कर्ता नहीं बनेगा, यदि ऐसे आपने मान लिया तो आपकी अभी टके में बहुत कुछ बट्टा मिला हुआ ये मानना पड़ेगा। तो परद्रव्य कुछ नहीं करता, परद्रव्य मन को विचलित करता है ऐसा नहीं, ये तो परद्रव्य पौद्गलिक इंद्रियों को विचलित करता रहता है। वो जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल पीने के बाद मादकता आती अलग बात है, लेकिन वे द्रव्य इंद्रिय जो पौद्गलिक हैं इन पर भी प्रभाव छोड़ता है। कैसे छोड़ता है? कोई चोट लग जाए आपको, मान लो अब चोट लग जाए तो फिर अब वो यदि उसको ठीक ठाक करेगा तो वैसे चोट का दर्द अलग है और ठीक ठाक करने में दर्द और होगा, तो क्या करता है वो स्प्रे कर देता है। स्प्रे में क्या होता है, अल्कोहल स्प्रिट वगैरह ये क्या होते हैं, ये थोड़े सी स्प्रिट थोड़े कम होती है शून्य करने वाली, और थोड़े उसके हाई पावर वाले होते हैं तो वो उतने उतने वो स्थान को शून्य कर देते हैं। ये शून्य कैसे हो गया? मतलब परद्रव्य का प्रभाव पड़ा तभी तो जाकर के उतना स्थान शून्य हुआ। ऐसे हमारे लिए परद्रव्य के प्रभाव पड़ते ही आत्मा का जो हमारा ज्ञान और दर्शन स्वभाव है वो कहीं ना कहीं शून्यता को प्राप्त हो रहा है। अब वो हमने परद्रव्यों से अपने बनाए हुए जो अटैचमेंट हैं अथवा डिटैचमेंट है, दोनों हो सकते हैं। अटैचमेंट हो अथवा डिटैचमेंट हो, दोनों में टचमेंट तो रहता ही है। किसी से आप भाग रहे हैं तो भाग क्यों रहे? आप उसे टच थे, नहीं हमें नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए तो मना कर दो ना, वो क्यों आ रहा आपके पास? नहीं वो उसको दूर करो, तो वो तो नहीं कहता कि उसके पास आ रहे हैं, आप उसके पास थे, आप उससे दूर होने का मतलब है कि उससे दूर करने के लिए आप पास आ रहे हैं। बार उसको दूर करो, उसको हलाओ, उसको हटाओ, यहां से ये हटाओ, आप बार बार उसके पास जाकर के बोल देंगे इसको हटाओ,
वो तो नहीं कहता कि मैं आपके पास आना चाहता हूं या हटना चाहता हूं। इस प्रकार की गफलत चलती रहती है, और यही गफलत तो है जो हमारे लिए अपने संसार को बढ़ाने के लिए कारण बनती रहती है। अब मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्त पान पदार्था नाम यथा मदन कोद्र बही। ये गाथा कल आई थी, आज भी अपन ने इतना समझ लिया। अगली कारिका भी इसी का एकमात्र एक पर्याय रूप समझ करके अपन पढ़ते हैं, और दोनों को फिर एक साथ लेके आगे व्याख्यान करेंगे। कारिका नंबर 8। बपुर्गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। बपुर्गृहं धनं दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। ये आगे पूजपा स्वामी महाराज कह रहे हैं, बपुः यानी ये शरीर, गृहम यानी घर, धनम धन आप तो जानते ही हैं, दाराह दारा मतलब पत्नी होती है, और भी इसके अर्थ अपन समझेंगे, पुत्राह पुत्र पुत्रियां इत्यादि जो कुछ भी हैं, मित्राणि मित्र बंधु बांधव आदि, शत्रवः शत्रु इत्यादि, सर्वथान्य स्वभावानि ये जितने भी हैं, अन्य स्वभावानि सर्वथा वर्तते ये में से अन्य स्वभाव वाले हमेशा हैं। मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते, लेकिन ये सर्वथा बिल्कुल स्पष्टता ये दूर से स्वभाव वाले अन्य स्वभाव वाले देखते हैं, लेकिन हम अपनी मूढ़ता के कारण अथवा अपनी मूर्खता के कारण स्वानि प्रपद्यते अपना मान बैठते हैं, अपना प्रतिपादन करने लग जाते हैं। इतना मात्र इस कारिका का अर्थ कि शरीर हो, घर हो, धन हो, दारा हो, पुत्र हो, मित्र हो, शत्रु हो, ये सब मुझसे पृथक पृथक हैं, लेकिन ये पृथक पृथक होते भी मैं इनको अपना क्यों मानने लग जाता हूं, तो कहीं ना कहीं मूढ़ता मेरे पास है, मूर्खता मेरे पास है, अथवा मोह मेरे पास है। अभी मोह मूढ़ता मूर्खता कुछ क्या है महाराज? कल बात आई थी राग द्वेष मोह। ये राग द्वेष मोह के बारे में अच्छी बात याद आ गई। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने इन तीनों की बहुत सरल परिभाषा बताई थी। सुनना चाहोगे आप लोग? कितने लोग जो जाग रहे हैं वो है? अच्छा अच्छा, सब जाग रहे हैं महाराज। ऐसे कहा, अभी सुबह सुबह अभी सो के तो आए, रात को सुबह 7 बजे तो नींद खुलती है, इसलिए तो 7 बजे शांति ध्यान नहीं करते, क्योंकि शांति ध्यान 7 बजे कर लो तो फिर सोते सोते करोगे, जग जाओ तब जाके 8 बजे हो पाती है। हाँ तो महाराज अब क्या, ये जो जितने भी हैं ये सब अन्य स्वभाव वाले हैं, लेकिन ये राग द्वेष मोह क्या है? तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने जो कही, वो उस बात को अपने गुरुदेव आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने जो हम लोगों को बताया, उसी बात को आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कल कुछ लोग यहाँ से साक्षात उनके दर्शन करने को गए थे, वो धन्य हैं जो ऐसे समय में भी उनके साक्षात आशीर्वचन आशीर्वाद और सब कुछ उनके द्वारा हुआ मार्गदर्शन लेकर आए हैं। आज शायद वो लोग आ गए होंगे, आपको उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आचार्य गुरुवर क्या कहते हैं कि राग द्वेष और मोह क्या है? आत्मा से भिन्न पदार्थ में यह मेरा है, ये मानना राग है। आत्मा से भिन्न पर पदार्थ में यह मेरा है, यह मानना राग है, यह मेरा नहीं है अथवा ये मेरे हेतु नहीं है, इस प्रकार मानना ये द्वेष है। और इन दोनों में जो अटकाव है उसका नाम मोह है। मतलब मोह और कोई वस्तु नहीं हो गई, राग और द्वेष इन दोनों रूप जो है वो मोह है, क्योंकि मोहिनी कर्म राग रूप और द्वेष रूप दोनों के अलावा तीसरा रूप है ही नहीं है। 28 जो उसके भेद होते हैं मोहिनी कर्म के, 25 कषाय और 3 दर्शन मोहिनी के, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो ये 28 में से कुछ राग रूप हैं और कुछ द्वेष रूप हैं, और पूरे 28 मोह रूप हैं। मतलब पर पदार्थ में जो अपना मानना ये राग हो गया,
पराया मानना ये द्वेष हो गया, और इन दोनों में अटकाव हो ये मोह हो गया। तो क्रोध और मान जो हैं वो द्वेष रूप हो गए, माया और लोभ हैं वो राग रूप हो गए। ऐसी सारी कषायों में मान लो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, उसके अलावा जो नौ नौ कषाय हैं, हास्य है, रति है, ये राग रूप हो गए। अरति है, शोक है, भय है, जो गुस्सा है, ये द्वेष रूप हो गए। और स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद ये राग रूप हो गए। इस प्रकार से राग और द्वेष के अलावा मोह का कोई और दूसरा रूप है ही नहीं। तो इन राग और द्वेष इन दोनों में जो अटक जाते हैं उसका नाम मोह है। अब सीधे सीधे हम आपके मतलब की बात पे आते हैं। महाराज आज बहुत देर से आए, कल तक तो आप जल्दी आ जाते थे, लेकिन हम कल तक जल्दी आ जाते थे इसका मतलब हम इस बात को गौण करते थे, ऐसा नहीं। बात तो यही थी, आपकी भाषा में जल्दी परोस देते थे। लेकिन यदि आप उसी भाषा के आदि हो जाएंगे तो जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज कह रहे हैं उस भाषा से आप अनभिज्ञ बने रहेंगे। तो पहले अपने को इनका बहुमान करना है, अपनी बात तो अपन करते ही हैं करते। अब यहाँ पर कह दिया कि बपुर ग्रहम धनम दारा, सबसे पहले शरीर लिया। शुरुआत, संसार की जड़ ये शरीर है। वो चाहे तो ये बोल देते कि स्त्री है, पुत्र है, मित्र हैं, ये अलग हैं, फिर उसके बाद शरीर की और घर की बात कहते नहीं। शुरुआत शरीर से की कि बपु यानी शरीर। ये शरीर हमसे बिल्कुल पृथक है महाराज, सबसे ज्यादा पास तो यही लगता है। बाकी दूसरे लोग पृथक लगे हैं तो समझ में आती है, उसमें भी जो अपने पड़ोसी हैं वो पृथक लगे तो समझ में आती है। परिवार के लोग पृथक कहाँ हैं, उनके बगैर तो मेरा जीवन चलता ही नहीं है। नहीं, ये शरीर से ही, शरीर को मैंने आपा माना तब जाकर के ग्रहम, क्योंकि शरीर है इसको यदि मैंने अपना मान लिया तो इसको सुरक्षित रखने के लिए एक शोकेस तो चाहिए भाई। कोई ऐसी मूल्यवान वस्तु है, कोई डायमंड स्टोन वगैरह कुछ आप रखे हैं तो ऐसे में से नहीं कि कैसे कागज पुड़िया में ले जाओ, नहीं, कागज के अच्छे बढ़िया शोकेस में होना चाहिए और मखमल की चादर के बीच में बिछे होने चाहिए, तब जाकर के उसकी कीमत होती है। तो मैंने अपना मान लिया, इसको अपना माना तो उसके लिए अब घर चाहिए तो ग्रहम कह दिया। अब घर हो गया तो घर मात होने से सुना काम चलता है, घर को मेंटेन करना और शरीर को मेंटेन करने के लिए फिर धन चाहिए। अब धन तो कई प्रकार के हैं, हर व्यक्ति के अपने अपने धन है, रुपए पैसे को भी धन मानते हैं तो फिर और भी चेतन धन होते हैं, गाय है, भैंस है और अपने अपने। ये तो चेतन धन आज की पुरानी बात हो गई, आज के धन अलग टाइप के हो गए। जो चलते हैं उसको आप चेतन मान लेते हैं, तो गाड़ी घोड़े हो गए आपके। जो चल जाए आपका, चाहे मोबाइल चल जाए तो वो आपका धन हो गया, गाड़ी चल जाए तो वो आपका धन हो जाए, आपका दिमाग चल जाए तो फिर महाराज ऐसे नहीं कहो, वो कौन धन होता है, वो तो चलने के बाद तो काम ही नहीं करता। जो चलने के बाद काम करे उसको हम धन मानते हैं। हाँ चलो भाई, गाड़ी को मान लो, मोबाइल को मान लो, और जो चलता हो उसको मान लो, आपकी यदि हुकूमत चलती है उसको मान लो, है ये सब धन है आपके, क्योंकि ये आपसे छूटते हैं। आपकी हुकूमत जो चल रही थी दूसरों पर, यदि वो आपसे चलना बंद हो जाए तो फिर देखो कैसा लगता है, अरे अब तो संसार किसी काम का नहीं। जब तक हमारा रौब चलता है, ऐश्वर्य चलता है, हुकूमत चलता ही है, तब तक तो हम लगता है कि हाँ अब सब ठीक ठाक है। भले ही खाते पीते नहीं बंदा हो दादाजी को, लेकिन यदि उसके नाती पोते हो, बेटे सब यदि हुकूमत मान रहे हैं, उसके यदि आज्ञा को मान रहे हैं, सब ठीक ठाक है। बिस्तर पर लेटे हैं, उनके चरण हैं, वो शमशान में लड़क रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है। क्यों? अभी नाती पोते आज्ञा मान रहे हैं, नाती पोते बोल रहे हैं कब चलें तब जाकर के जो छोड़ गए हैं वो मेरा बन जाए, इसलिए आज्ञा मान रहे, चलता रहता है ऐसा। तो अब वहां पर जो आज्ञा का पालन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? धन के कारण। तो शरीर है तो शरीर के लिए ग्रह चाहिए, घर है तो घर का चलाने के लिए धन चाहिए। अब यदि शरीर हो गया, घर हो गया, धन हो गया, इतने मास से कौन काम चलता है? इतना बड़ा आलीशान महल तैयार कर लिया, पैसा भी है, घर भी हो गया, शरीर तो है ही। अब कौन कहेगा कि तुम धनवान हो? कौन मानेगा कि नहीं इनके पास बहुत, इनकी हुकूमत चलाने के लिए कोई तो चाहिए कम से कम। किस पे चलाएं? आप बड़े होंगे अपने घर के धन्ना सेठ, लेकिन धन्ना सेठ होने के बाद मुझे कोई माने तो सही कि मैं धन्ना सेठ हूं, तो फिर अब मैं जोड़ता हूं। अब कैसे जोड़ूं? तो भैया आप परिवार बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ साधन चाहिए, तो परिवार बढ़ेगा तो बाद में, पहले अब गृहिणी लाओ। तो दारा आ गई, दारा की अच्छी व्युत्पत्ति है, दारयति भ्रातृन इति दारा, जो भाइयों को अलग अलग करवा दे उसका नाम दारा। ये हमारी बात नहीं, संस्कृत की नियुक्ति है ये। दारयति भ्रातृन इति दारा, जो भाइयों को आपस में लड़वा दे,
विदारन करवा दे, अलग अलग करवा दे, उसका नाम दारा। महाराज जी ये कुछ जगह लागू होती होगी बात, हर जगह लागू नहीं होती। ये तो आप अपने अपने मन से पूछ लो कि जब तक आपके वो गृह मंत्री आपके घर में नहीं आए थे, तब तक आपके भाइयों में आप में कितना प्रेम था। और जैसे ही वो आना शुरू कर दी, भले ही वो बहुत अच्छे हैं, सज्जन हैं, परिवार को एक बना के चलते हैं, एकता कायम रखते हैं, लेकिन अब वो जैसे ही आते हैं तो अलग रूप प्राप्त हो जाता है। तब तो सुनते हैं आप लोगों के जब शादी वगैरह होती है ना, क्या बोलते हैं, एक कोई रस्म होती है आपके यहाँ, दूल्हा निकासी की यहाँ होती है ना, तो सुनते हैं वर निकासी। तो उस समय वो बेटा जो बहुत प्रिय था, बेटे की शादी कर रही है तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा होता है ना, देखो इस लोग ये सब जानती हैं। इन नहीं उस बेटे को समझा बुझा के मना मनौवल करके शादी पक्की कर दी, और अब वो अपनी हाँ बहुत अच्छी बहू ला रही हूँ ये वो करके उसका मुख्य मार्ग अवरुद्ध कर दिया। अब अवरुद्ध करते वक्त नहीं रो रही है, अब देखो कोई पराया व्यक्ति हमारे घर में आ रहा है, अब जो सेंध लगाएगा, अब घुसपैठ करेगा, अब उसकी घुसपैठ से बचना है तो फिर अपने अपने तकड़म चालू हो जाती है कि नहीं ऐसा कैसे। तो भैया लाए क्यों, पहले ही बोल देते हैं बेटा को कि बेटा संसार में कुछ नहीं रखा, हमने जी के देख लिया, इतने वर्षों से हम रह रहे हैं, तुम्हें भी रख के देख लिया, इसके बाद तुम्हारी अच्छा भला चाहते हो तो जाओ आचार्य श्री बैठे तलवारा घाट में, वहां जाके अपना कल्याण कर लो। तो नहीं ऐसा तो नहीं बेटा, तू वहां जाना, लेकिन वहां जाकर के जबलपुर में दूसरी कॉलोनी में हमने एक देख रखी है, पहले वो देख लेना, फिर बाकी आचार्य श्री बात जाना। क्यों, क्योंकि सीधे तुम आचार्य श्री के पास चले गए तो वैसी दीक्षा का माहौल चल रहा है वहां पर। क्यों, आप लोग गए थे, सुनते तो आए हुए कुछ ना कुछ, वहां दीक्षा का माहौल चल रहा है, और आचार्य श्री जैसे इतने आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर कहीं तुम्हारे भाव बन गए तो फिर हमारा कैसे चलेगा पूरा संसार कि बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणी सर्व। अब दारा आ गई जिसने पहले भाइयों को अलग अलग करवाया, अब उसके बाद वहां अलग करने के बाद जो उसकी कुछ अपने वैभव में कमी आई तो फिर वैभव बढ़ाएगा, तो क्या दारा आई तो फिर पुत्र पुत्रियां हो जाएंगी। अब ये पुत्र पुत्रियां हो गई तो इन सबको कौन मानेगा। ये सब कुछ बढ़ते बढ़ते भाई घर हो गया, धन हो गया, पत्नी हो गई, पुत्र पुत्रियां हो गई, ये सब भी तब अच्छे लगते हैं जब अपने वाले कहें कि हाँ देखो इनके तो इतने बच्चे हैं, इतने संस्कारवान हैं, ऐसे ऐसे बिल्कुल दूसरों के उपकार परोपकार में लगे रहते हैं, ऐसे वैभवशाली। ये कौन कहेगा, अपने ही बच्चे अपन से कहें तो अच्छा लगता है क्या कि पापा आप तो खूब मालदार हो गए, अरे हाँ मालूम है सब तेरा ही तो है, बाद में पड़ा नहीं। दूसरे यदि कहें कि तुम बहुत बड़े सेठ हो गए, आसामी हो गए, तब जाकर के वो कौन कहेंगे, शत्रु तो कहने वाले नहीं, वो तो मित्र ही कहेंगे। तो पहले मित्र जोड़ो अब, मतलब शुरुआत शरीर से हुई, शरीर हुआ तो फिर घर चाहिए इसकी रक्षा के लिए, घर है तो घर की सुरक्षा के लिए धन चाहिए, अब धन है तो कौन है कि जो मेरे लिए अब मेरे इन सबको सुरक्षा कर पाए, तो फिर दारा चाहिए, दारा आ गए तो फिर पुत्र पुत्रियां चाहिए, क्योंकि उसके बगैर फिर हमारे अस्तित्व पर अस्तित्व लग जाता है कि तुम काय के। तो फिर वो आ गए तो फिर अब इन सबको बताने के लिए प्रदर्शित करने के लिए फिर अब मित्र भी चाहिए। संसार ऐसे बढ़ता है। देखो यहां तक तो फिर भी ठीक था कि ये सब अपने हैं, अपना घर, अपना धन, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने मित्र, लेकिन समस्या तो तब होती जब वो कहता अपना शत्रु। क्या वो मेरा शत्रु है, मेरा क्यों बोल रहा है, ये मेरा को बता रहा है कि वो आपने उसको अपना माना है, अपना मान लो ना, अपना लो उसको, अपना तो मान रहा है लेकिन अपना नहीं, अपनाना नहीं चाह रहे। यहीं से फिर खटपटक शुरू हो जाती है। शत्रु वो सबका शत्रु नहीं है, मेरा शत्रु है, देख लूंगा मैं उसको। तो शत्रु को भी तुम अपना कह रहे भाई, मित्र को अपना कहते तो बात समझ में आती, परिवार को अपना कहते तो बात समझ में आती, शत्रु को तुम जो अपना कहने लग गए हो, अब इसमें कौन सा अपनापन। नहीं महाराज, यदि वो शत्रु को सामने वाला सबक सिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं, जब तक मैं सबक ना सिखा लूं तब तक वो शत्रु की शत्रुता किस काम की। अब देखो इसी को बोलते हैं मोहेन समृतम ज्ञानम। मतलब ज्ञान इतना भी अपना भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा कि मैं शत्रु को तो कम से कम पराया मान लूं, कह दूं कि ये शत्रु तो उसका शत्रु है, नहीं मेरा शत्रु है। तो मेरापन क्या हुआ, ये तो कहा था कि ये तो राग हो गया कि आत्मा से भिन्न पर वस्तु में ये मेरा है, इसका नाम राग है, और ये पराया है, इसका नाम द्वेष हो गया। तो ऐसा बोल दो पराया शत्रु नहीं, मेरा शत्रु। तो वो आचार्य पूज्यपाद स्वामी बोल रहे हैं ये सब तो मोह से अटके हुए अपने आप को, पहले धन को, घर को, लक्ष्मी को, पुत्र को, मित्र को अपना मेरा कह रहे थे,
फिर भी बात समझ में आती कि संसारी प्राणी है, संस्कार के पश्चात ऐसा कहता, लेकिन शत्रु को तुम मेरा क्यों कहने लग गया? और मित्र जब हैं उसी समय शत्रुता प्रारंभ हो जाती है, कहीं ना कहीं किसी रूप में बीजारोपण के आधार पर। कोई भी विचार उपजता मन में है, पनपता तन में है। कोई भी रोग उपजता मन में है, पनपता तन में है। ऐसे विचार के साथ भी है, ऐसी संबंधों के साथ भी है। अब वो संबंधों का बीजारोपण कब हुआ और फिर उसका इस शरीर के साथ सामंजस्य होकर के वो व्यवहार चलाना कब हुआ, अपन समझते हैं। छोटा सा दृष्टांत लेते हैं। महाराज जी आज बहुत देर कर दी दृष्टांत बताने में। अब अच्छी बात है, ये बताओ इतनी सब बातें करी, दृष्टांत के अलावा समझ में नहीं आई क्या? है? अब देखो सब अलर्ट हो गए, सुनने कान खड़े हो गए सबके बिल्कुल। महाराज जी को अच्छा बताने वाले हैं तो सुन लो। आपने नाम सुना है महाभारत का? सुना है? महाराज सुना का करते ही रहते हैं हम तो। अब आप भी तो शत्रु की बात पहले करने लग गए, शरीर की बात करते तो बात समझ में आती, शत्रु तो बाद में दिया। हम महाभारत का मतलब कोई शत्रुता से नहीं लेना चाह रहे। महाभारत में एक पात्र नाम सुना होगा आपने, गांधारी, सुना है? अब ये गांधारी का पात्र सब जगह है, अपने यहाँ पांडव पुराण अथवा हरिवंश पुराण में ही मिलेगा, वहां भी मिलेगा। हाँ, उसके जो स्वरूप है कि उसने आंख पर पट्टी बांध ली थी अथवा नहीं बांधी थी, ये अलग विषय है। लेकिन पट्टी बांधना नहीं बांधना इसमें हम नहीं जाएंगे। एक एक कहानी के रूप में अथवा एक सांसारिक मनोदशा होती है उसकी हम बात यहाँ करने जा रहे हैं। पट्टी बनी थी ऐसा मान के हम चलते हैं। अब कोई कहने लग जाए कि पट्टी तो हमारे यहाँ नहीं बनी थी, तो इसमें मत जाना भैया। बात को समझना, उस बात के आधार पर हम, क्योंकि ये सब घटनाएं सांसारिक हैं और सांसारिक घटनाएं नहीं होती संसार में, ऐसा नहीं है। ये घटनाएं घट सकती हैं, ठीक है, वो विषय उनने लिया, अलग विषय है। तो ये तो सब जानते हैं उसके आंख पर पट्टी बंधी थी। महाभारत के आधार पर ही मान लो, चलो कोई बात नहीं, बंधी थी ना। अब जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था तो कौरवों पांडवों के युद्ध को लाइव टेलीकास्ट करने वाला कौन था? संजय। कितने अच्छे जानते, मतलब ऑनलाइन की व्यवस्था तब भी चलती थी, आज ही नहीं है। कई लोग आज बैठ करके यूट्यूब पर सुन रहे हैं घर में बैठ करके। उनको कल व्यक्ति आया, बोले महाराज जी इतने अच्छे आपके प्रवचन लगते हैं कि उसको हम रात को सोते सोते ही सुनते हैं, या रात को सुनते सुनते ही सोते हैं। अब मतलब वो देखो यूट्यूब की व्यवस्था से ऐसा हुआ कि वो उसको अच्छे तो लग रहे हैं, उसको सुने बगैर सोएगा नहीं, लेकिन अब वो दिन में नहीं सुनता, रात को सुनता है। मतलब एक तरह से अच्छी तो बात बोल रहा है, लेकिन ये साक्षात व्यवस्था जो कर दी है ना, तो ऐसे में साक्षात सुनने का जो आनंद आना चाहिए उससे लोग वंचित भी हो पा रहे हैं। खैर ठीक है, तो आपकी व्यवस्था है। तब वो जो लाइव टेलीकास्ट करने वाला संजय जो था, वो प्रतिदिन का जो विवरण है और सीधा प्रसारण करता जाता था। कौन के लिए? चूंकि धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही, और गांधारी भी अंधी थी, पट्टी बांध करके। कौन सी पट्टी थी वो तो आप समझते हैं, कपड़े की थी कि मोहे की भगवान जाने, पट्टी तो थी। तो अब हो गया। अब जब तक अच्छा चलता है तो वो जो क्या बोलते हैं यहाँ पे एंकर होते हैं ना, उद्घोषक, वो बहुत अच्छे से बताते हैं ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। अब जब कुछ आपको पसंद नहीं आने वाला आदि आने लग जाए तो फिर वो उस बात को गौण करने का प्रयास करते हैं। तो जब धीरे धीरे एक एक कौरव परास्त होने लग गए तो संजय ने ये सब बताना उचित समझा, नहीं समझा भगवान जाने, या उस समय जो भी व्यवस्था रही हो उन तक ठीक ठीक बात नहीं पहुंच पा रही थी। और जब पूरे कौरव परास्त हो गए तो परास्त होने के बाद कृष्ण को लगा, क्योंकि युद्ध था, युद्ध में एक पक्ष की हार एक पक्ष की जीत होती है, तो क्यों ना मैं जाकर के और धृतराष्ट्र और गांधारी को बताऊं कि जो ना होना था वो हो चुका है। अब चूंकि आप तो राजा महाराज हैं, आपके लिए तो संतान प्रजा भी होती है, जैसे आगे बेटे होते हैं। अब आप अपना आगे का देखो, जो होना था सो हो गया। तो अपनी नैतिक जिम्मेवारी मानते हुए वो कृष्ण पहुंच जाते हैं। कहां पर, कहां पहुंच जाते हैं? धृतराष्ट्र और गांधारी के समाज में, और नैतिकता के आधार पर जाके बोलते हैं जो नहीं होना था वो हो गया, जो आप भी नहीं चाहते थे और मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, कर्म की ऐसी विचित्रता थी, तीव्रता थी कि वो हो गया। अभी तक चूंकि जो सुनाया गया था संजय के माध्यम से दोनों के लिए, वो अच्छा अच्छा सुनाया गया था। देखो वो ऐसा वीरता दिखा रहे हैं और आपके पुत्रों ने इनको इसको ऐसा धराशायी कर दिया, उसको ये कर दिया, लेकिन अब सारे पुत्र धराशायी हो गए, ये वाली बात अभी तक इन दोनों को ज्ञात नहीं थी। तो जाके बताते हैं कृष्ण जी
कि अफसोस की बात है, मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है कि आपके सारे पुत्र जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तो अब गांधारी को लगा, क्योंकि ये महाराज हैं और मैं महारानी हूं, तो जैसे पूरी पूरी प्रजा संतान होती है, तो ऐसे पांडव भी तो प्रजा के अंतर्गत आते हैं, वो भी संतान हैं। तो गांधारी बोल देती, हाँ क्या करें, युद्ध में तो एक पक्ष की हार होती ही है, क्या करें। समझाया तो बहुत था उनको, लेकिन अब नहीं माने तो चले गए। अब कृष्ण इस बात को समझ नहीं पा रहे कि ये कैसे स्वीकार कर लिए इतनी जल्दी। मैं बोल रहा हूं कि आपके पुत्र चले गए, तो ये कह हाँ अच्छी बात, चले गए, चले गए। अब वो उनको भी पुत्र मान करके अथवा प्रजा को भी संतान मान के चलने वाली बात पे से राजी होकर के हाँ आपकी हाँ में हाँ मिला रही थी। लेकिन जब वो अब कृष्ण समझ गया कि नहीं, ये तो शायद पांडवों की समझ रही हैं, तो कहते नहीं नहीं, आपके जो 100 पुत्र थे जिनको कौरव कहा जाता था और आपकी ही संतान थे, वो एक एक करके वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तो हंसने लगी, यहाँ भी तुम छल नहीं छोड़ रहे हो। जिस प्रकार से तुमने वहां पर युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा ऐसा कह करके जो तुमने द्रोणाचार्य के लिए समाधि दिलवा दी, ऐसी तुम यहाँ पर हमारे पुत्रों को चले कैसा कह के हमको समाधि दिलवाने आए हो क्या? ऐसे नहीं मरने वाले हम, समझ लेना, अच्छे अच्छों को निपटा के। तो ऐसे वार्तालाप चल रहे थे वहां पर। अब कृष्ण तो बड़ी उससे आए थे कि हम नैतिक जिम्मेवारी मान करके इनको समझा दें, लेकिन ये तो मानने को तैयार नहीं है। मुंह की पट्टी तो ठीक थी, कपड़े की पट्टी तो ठीक थी, लेकिन मुंह की पट्टी ऐसी बंदी है कि मैं स्वयं समझाने आया हूं युद्ध भूमि को छोड़कर के, यहाँ बताने आया हूं, तो ये मानने को तैयार नहीं है। बोले महारानी आप मानो, मैं यहाँ पर उतनी बड़ी व्यवस्था को छोड़ करके आप तक इसीलिए आया हूं क्योंकि युद्ध तो युद्ध होता है, युद्ध में एक पक्ष परास्त हो गया तो मैं उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेकर के आपको बतलाने आया हूं कि वो परास्त हो गए हैं और अब आपका कर्तव्य है, आपके दायित्व है कि इस राज्य का संचालन अच्छे से आप कीजिए और जो पांडव इत्यादि उनके योग जो है उनको अपना दे दीजिए हक। झूठ बोल रहे हो तुम, इतने भी हम नहीं है, सब समझते हैं हम तुम लोग की कलाबाजी, तुमने बहुत कुछ वहां पर छल कपट किए हैं, सब समझ में आ गया। यहाँ तो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, संजय सब बता रहा था। आवाज संजय नहीं है तो तुम आ गए, एक चैनल बंद हुआ दूसरा चालू हो गया, ऐसा होता रहता है। तब वो मानने को तैयार नहीं, तो वो अंत में जाके जब थक गए कृष्ण तो बोलते हैं कोई बात नहीं, यदि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो चलो। कहाँ चलो? युद्ध भूमि में। हाँ हाँ चल लेंगे, क्या बात हो गई। और जब वहां जाएंगे तो मेरे बच्चे जब कहेंगे माँ तुम यहाँ क्यों आ गई, तो समझ जाएंगे कि तुमने झूठ बोला है। तो अब मोह की पट्टी बंदी है तो वो गांधारी वैसे महिलाओं के लिए युद्ध भूमि में जाना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन अब जब मोह इतना प्रबल रूप हो रहा है तो फिर चलो, ले गए वहां पे जाकर के। तो जाकर के अब पट्टी तो बंदी है आंख पे, जाके देखते हैं तो कृष्ण बोलते हैं हाँ देख लो, तुम्हारे सारे पुत्र लाइन से यहाँ पर पंक्तिबद्ध तरीके से धराशायी पड़े हैं। कैसे मान लूं, तुम पता नहीं मुझे कहां ले आए। अब युद्ध भूमि है, वहां पर तो इतने सारे वीर योद्धा परास्त हुए होंगे, धराशायी हुए होंगे, तो उनमें से कोई पड़े होंगे कि मैं कैसे मान लूं कि ये है। जब तक कोई मेरा दुर्योधन या दुशासन ये ना कहे कि माँ तुम यहाँ के होंगे, तब कैसे मान लूं। अरे वो बोलेगा तो तब जब वो जिंदा होगा। देखो ना, मतलब मन में बात कैसी चल रही है। तो वो जिंदा होगा तब तो बोलेगा। तो ठीक है, जिंदा नहीं है तो मरे हैं, ये मेरे ही पुत्र हैं, मैं कैसे मान लूं। तो सूंघ लो, यहाँ पर मरे हुए मुर्दों की जो गंध आ रही है, गीद और चील यहाँ पर विलाप कर रहे हैं, उनकी आवाज समझ जा। अरे युद्ध भूमि में तो इतने लोग मरे हैं, सबकी गंध आती है, सब पर गीत और चील वगैरह की बैठते हो लौसते हैं, ऐसे यहाँ हो रहा हो, मैं कैसे मान लो। तो पर एक ही उपाय है, इतना सब तो मान लिया आपने, आपने पहले मेरी बात वहां नहीं मानी, तब यहाँ मान लो कम से कम कि अब देख लो फिर, और नहीं है तो फिर पट्टी खोल लो। तो जब बहुत देर हो गई और वाकई में कोई उसके पुत्रों की आवाज नहीं आई, तो उसको थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ कृष्ण की बात पर। और कृष्ण की बात पर जैसे विश्वास हुआ तो वो जो गांधारी जिसने अपने पति के मोह में कि वो यदि देख नहीं सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी, पहले पति के मोह में पट्टी बांधी और अब पुत्र के मोह में पट्टी हटा रही है। और पट्टी जैसी खोलती है तो सारे पुत्र एक साथ पंक्तिबद्ध तरीके से धराशायी पड़े हैं। अब एक माँ के लिए एक बेटा यदि सामने यदि बिलखता हो तो कैसी वो बिलखती है, और यदि मर जाए तो फिर तो कहना ही क्या।
और फिर एक नहीं यदि 100 पितृ सामने पड़े हों तो क्या गुजरेगी उसके ऊपर आप समझ सकते हैं। आप तो संबंधों के बारे में अच्छे से जानते हैं ना। अब बस जैसे ही देखा मूर्छित होकर गिर पड़ी। थोड़ा सा शीतोपचार पाने की चींटे मारे उसके ऊपर कृष्ण ने, थोड़ा सा मूछा टूटती है, फिर देखती है, फिर अचेत हो जाती है। 2-4 बार जब ऐसा किया तो बोलते ना संस्कार बार बार करने पर स्थायी रूप प्राप्त कर लेते हैं। तो चींटे मार मार के जब उसकी तंद्रा भंग हो गई तो अभी तक तो वो मूर्छित होती थी, अब वो विलाप करने लग गई और जोर जोर से विलाप करते हुए अरण रुदन जिसको बोलते हैं, ऐसा करते करते वहीं पड़ी रही। अब कृष्ण बोलते हैं देख लिया ना, होता था, होनहार को कौन टाल सकता है। अब चलो महल में वापस चलो। अब क्या जाना, जिनके कारण मैंने उस चार दीवारी को महल माना, जिनके कारण उस पूरे पूरे आगे पीछे घूमने वाले सेवकों को मैंने अपना राज्य का विस्तार माना, जब वो ही नहीं है तो मैं वहां क्या करूंगी। और अब मेरा शेष जीवन बचा ही कितना है, ऐसा वो रोते रोते बोल रही है कि बचा कितना शेष जीवन है, इन्हीं की याद में इन्हीं को देखते देखते यहीं खत्म कर दूंगी। ये शमशान उनके लिए था रणभूमि, लेकिन अब मेरे लिए शमशान भूमि बन जाएगा। अपना जीवन बचा यहीं शेष यहीं गुजार दूंगी, अब मुझे मत ले जाओ। तो कृष्ण बोलते हैं देखो आपने मोह में पहले वहां बात नहीं मानी तो वहां से आपको यहाँ आना पड़ा, दूसरी बार बात नहीं मानी तो आपको अपनी जीवन भर की साधना जो पड़ती थी उसको खोलना पड़ा। अब यहाँ नहीं रहो, क्योंकि इस स्थान पर आपकी स्त्री पर्याय होते हुए यहाँ पर रहना ठीक नहीं, और आप चलो। क्या है पर्याय, क्या स्त्री हो क्या पुरुष। जब अपनी अंदर से निराशा प्रकट होती है ना तो तब समझ में आता है कि कहाँ स्त्री हो क्या पुरुष। अभी तक तो ये मानते रहते कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पुत्र है और ये, अब उसको थोड़ा सा भेद ज्ञान हो रहा है। क्या पढ़ा है सब कुछ में, अब वो भेद विज्ञान किस टाइप का समझने वाले यहाँ आ गए अपन। तो बस कहती है कुछ नहीं, जाओ तुम। अब वो बहुत थक हार गया, क्योंकि छत्राणी है, छत्राणी जो एक बार कह देती है मानना बहुत मुश्किल है। तो पहले नहीं मानी तो यहाँ तक आ गई, दूसरी बार नहीं मानी तो पट्टी खोल दी, अब तीसरी बार भी नहीं मान रही है तो कृष्ण उसको वहीं छोड़ करके वो चले जाते हैं। अब रोने की भी एक सीमा होती है, कषाय तो कषाय है, अनंतानुबंधी 6 महीने के ऊपर बात जाएगी और यदि उससे काम 6 महीने के भीतर लौट आएगी। अब कौन सी थी उसको अपन समझते हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब ये जो जिनको शत्रु माना था फिर उसके पहले अब लौटते हैं इस कारिका में अपन। अभी तक क्या था, पहले शरीर था, शरीर से घर हुआ, घर को चलाने के लिए धन चाहिए, धन के लिए फिर दारा आई, दारा से फिर पुत्र हुए, पुत्र से फिर मित्र बन गए, मित्र से शत्रु हो गए। अब उल्टा चलते हैं, शत्रु माना था, अब शत्रुओं से कुछ काम नहीं बना, अब मित्रों की ओर लौटेंगे, फिर ऐसे उल्टा लौटेंगे। तो अब देखना उसका मोह जो पहले अब बढ़ जा रहा था अब वो डाउन बढ़ जाएगा। जैसे चलती ना आपकी ट्रेन, यहाँ पर अप अलग है और डाउन अलग है, और तीसरी लाइन चलती है, थर्ड लाइन, उसको क्या बोलते हैं भगवान जाने आप लोग। दुनिया में ऐसी 3 ही लाइन चलती हैं, एक स्वर्ग की होती है, एक नरक की, तो तीसरी मोक्ष की होती है। एक सुख की होती है, एक दुख की, तीसरी आनंद की होती है। एक संत, एक सज्जन की होती है, दुर्जन की होती है, तीसरी साधु की होती है। ये 3 लाइन चला करती हैं, एक अप होती है, एक डाउन होती है और तीसरी निरपेक्ष होती है। तो अब वो शत्रुओं को फिर मित्र को सबसे उसकी संकीर्णता आ रही है। लेकिन जब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, कब तक रोते रहेंगे। और रोते रोते पानी खूब बहा दिया तो अब प्यास भी लगने लगी और भूख भी लगने लगी। अब देखना संसार के उन संबंधों की यथार्थता आपके सामने आने वाली है। सब सावधान होकर सुनना, सुन रहे हो ना, एक से कि विवेक से है। हाँ, एक से मत सुनना, विवेक से सुनना। अब देखो सांसारिक संबंधों की क्या दशा होती है, देखिए आप। तो वो जो छत्राणी पहले पति के मोह में पट्टी बांधी, पुत्र के मोह में पट्टी उतारी, अब जब वो वहां से उसका मोह खत्म होते होते जब यहाँ बची है तो देखना अब क्या होता है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, भूख भी लगने लगी। अब ऐसा थोड़ी ना कि कह दिया कि जाओ, कि अब तुम तो जाओ, हम यहीं पे जाके अपना जीवन समाप्त कर देंगे। जीवन समाप्त होना भी इतना आसान नहीं, जैसे जीवन चलाना आसान नहीं वैसे जीवन समाप्त करना भी आसान नहीं। जैसे उस दिन बताया था स्वर्ग जाना आसान नहीं तो नरक जाना भी आसान नहीं। तब जीवन समाप्त करने की बात कह रही थी, लेकिन जीवन समाप्त तो हो ही नहीं रहा। अब जब जीवन समाप्त नहीं हो रहा तो इस शरीर के लिए जो भाड़ा देने की बात थी वो भाड़ा देने की बात मन में उठने लगी। क्या, कहां जाए,
अब जब 4-5 दिन हो गए, अंदर से जो हर विषाद का वातावरण थोड़ा सा कमती होना प्रारंभ हुआ, तो अंदर अब भूख की ज्वाला बढ़ने लगी। अभी मोह की ज्वाला भभक रही थी किसी अन्य रूप में, अब मोह की ज्वाला भभक रही है भूख के रूप में। अब सोचती है, देखो उस समय कृष्ण ने कहा था चलो वापस लौट चलो, उस समय नहीं माने हम। और यदि पुत्रों के मोह के कारण यदि यहाँ रुक गए हैं, छत्राणी अपने आप को बताते हुए, अब यदि भूख के कारण वापस लौटेंगे तो लोग क्या कहेंगे? बड़ी समस्या। अब वापस यदि भोजन के लिए जाना पड़ा तो फिर तो डूब मरने वाली बात है। अब नहीं जा रही। किस्मत की बात की छत्राणी थी, थोड़ा बहुत पूर्ण शेष बचा था, तो उसी रणभूमि में जो शमशान के रूप में तब्दील हो गई थी, एक आम का पेड़ दिख रहा उसको देख के लगा कि हाँ ये ठीक है, कम से कम आम का पेड़ है, बड़े बड़े फल लगे हुए हैं, खाएंगे तो प्यास भी हो जाएगी, थोड़ा बहुत भूख भी हो जाएगी, और जब तक आम है तब तक काम चलाएंगे, उसके बाद काम तमाम कर देंगे। ऐसा मान के थोड़ा सा उसको बीच का रास्ता मिल गया कि अभी हमें महल में लौटना नहीं पड़ेगा। होता है ना ऐसे आप लोगों के साथ? महाराज छत्राणी के साथ होता है। अरे जब छत्राणी के साथ होता है तो आपके साथ क्यों नहीं होगा? सुन लो अब आगे क्या होने वाला है। अब जब वो पेड़ के नीचे पहुंची, हाथ ऊपर किया तो आम तो बहुत ऊपर लगे हैं। दूर से दिख रहा थे आम तो बहुत अच्छे लग रहे थे कि इससे जाके मेरा काम निकल जाएगा, लेकिन जब पेड़ के नीचे पहुंचती है तो आम बहुत दूर लगे हैं। हाथ ऊपर करती, हाथ नहीं पहुंच रहा। अब जब चीज सामने दिखे, और वो भी खाने पीने की चीज सामने दिख रही हो, सामने दिखती हुई हम पा नहीं पा रहे हैं, तो फिर देखो कैसा लगता है, कैसी अंदर से छटपटाहट होती है। तो ऐसी उसको लगा कि अब देखो भाई पुण्य आखिरी समय वही परीक्षा कर रहा है। उसको लगा देखते हैं आसपास कोई डंडा मिल जाए, तो वहां डंडा नहीं मिला। कुछ पत्थर वगैरह मिल जाए, तो उसी किस्मत से वहां आसपास कुछ पत्थर भी नहीं मिला कि और अरे पत्थर है भी तो निशाना लगाना तो आए पहले। अब बड़ी समस्या, आम दिख तो रहे हैं, भूख अंदर से वेदना पैदा तो कर रही है, लेकिन भूख मिटाने के साधन सामने होते हुए भूख मिट नहीं रही है। तो अब वही गांधारी जो छत्राणी थी, जो अपने पति के मुंह में पहले पट्टी बांधी, फिर पुत्र के मुंह में पट्टी उधारी, अब अपने इस शरीर के मुंह में अपने उन पुत्रों के शवों को इकट्ठा करती उस पेड़ के नीचे, एक के ऊपर एक जमाती है, एक के ऊपर एक जमाती है, एक के ऊपर एक जमाती है, और फिर उस पे चढ़ करके आम के फल को तोड़ करके खाती है। ये सांसारिक सबसे बड़ा जो पवित्र रिश्ता आप मानते हैं मातृत्व का, उसकी यथार्थता है, उसकी यथार्थता है। जिन पुत्रों के मोह में, वो भी मरे हुए पुत्रों के मोह, अब तो शव था, अब तो लौट जाती, लेकिन नहीं, शव का भी ऐसा मोह था कि शिव को नहीं पहचान पा रही थी। और जब उसका मोह थोड़ा सा भंग हुआ, तो अपने इस जीवित शव में कुछ शिव को नहीं पहचान करने के कारण उन शवों को इकट्ठा करके उस पे खड़े होकर के आम खाती है। जैसे अंधकार में पदार्थ दिखाई नहीं देता, वैसी अहंकार में यथार्थ दिखाई नहीं देता। और कई बार हमारा ये अहंकार बन जाता है कि हम जो कर रहे हैं ठीक तो कर रहे हैं ना, कहाँ गलत किया। अब भूख लगी है तो कुछ तो चाहिए, सीढ़ी नहीं है तो कम से कम इनको सीढ़ी बना लो। अब वो तो दशा देखिए आप कि जब वो उन अपने पुत्रों के शवों को इकट्ठा करके उस पर चढ़कर ये आम तोड़ के खा रही है, तो उनका पुराना जो मोह था, वो संबंधों का जो व्यवहार था, वो कहाँ चला गया। शत्रु को शत्रु मानना बंद कर दिया, मित्र को मित्र मानना बंद कर दिया, धन को, सब पुत्रों को, गलत को, सबको अब मात इसको अपना मान करके, क्योंकि इससे ही शुरुआत की थी हमने यात्रा की, और जब उन सब में कुछ रास नहीं आया तो इस पे आके लौट आई। अरे गांधारी, जब तू इस पे लौट आई तो इसके अंदर कुछ और था, उस तक लौट जाती तो तेरा कल्याण हो जाता। एक्सट्रीम यदि इस तरफ है तो एक एक्सट्रीम इस तरफ भी है। या तो आप अपने आप को इतना व्यापक बना लो, इतना व्यापक बना लो कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना भाने लग जाओ, अथवा आप इतने संकीर्ण हो जाओ, इतने संकीर्ण हो जाओ, इतने संकीर्ण हो जाओ कि इसको भी अपना ना मानो, मात अपने अंदर जो बैठा आत्म तत्व है, जो जाज्वल्यमान है, उसको अपना बना लो। यदि आपने छोर पकड़ लिया तो संसार का छोर मिल जाएगा, और यदि आप बीच में अटकते रहे तो संसार की भवन में पड़ जाओगे। यही तो मात यहाँ पर कह रहे हैं कि बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवा सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। उस घटना को सुन के ऐसा लगता है कि कैसे सांसारिक संबंध हैं,
मैं किसी संबंध विषय में कुठाराघात नहीं कर रहा हूं। एक घटना और सुनी होगी आपने कि इस मनुष्य की जो ममता होती है, इससे भी बड़ी ममता बंदरिया की होती है अपने बच्चे के प्रति। सुना है आपने कि बंदरिया जो होती है वो अपने बच्चे को छाती से लगाए रहती है, भले ही कूदना फांदना पड़े, कैसे भी करना पड़े, लेकिन खुद गिर जाएगी लेकिन बच्चे को नहीं गिरने देगी जब तक कि वो बच्चा स्वयं उछलना कूदना फांदना प्रारंभ ना कर दे। तो उसका भी एक अंतिम दृष्टांत देके हम पूरा कर रहे हैं इसको कि कैसे वो हमारा ज्ञान मोह से समृद्ध है। तो एक प्रैक्टिकल किया गया कि देखते हैं कि मनुष्यों की ममता ज्यादा बड़ी होती है कि त्रियंचों की ममता। तो त्रियंचों की ममता जो बंदरिया में सबसे ज्यादा पाई जाती, उसकी परीक्षा करने के लिए प्रयोग हुआ कि एक कांच के बॉक्स में एक बंदरिया और उसके बच्चे को रख दिया गया। उसमें एक हल्के से पाइप की व्यवस्था थी, उस पाइप में नली लगा करके उसमें पानी छोड़ना प्रारंभ कर दिया गया। पहले वो बच्चे को लगाई थी अपने सीने से, पानी बढ़ने लगा तो पहले उसके टखने तक पानी है, फिर घुटने तक पानी आ गया, फिर कमर तक पानी आ गया। तो जो पहले चारों पांव से वैसी बैठी थी तो अब वो खड़े हो गई थोड़ी सी, अपने बच्चे को और ऊपर कर लिया। जब और पानी बढ़ने लग गया, छाती तक पानी आ गया तो उसने अपने बच्चे को कंधे पे बिठा लिया। जब और पानी बढ़ने लग गया तो उसने अपने बच्चे को सिर पे उठा लिया। क्यों? मैं मर जाऊं लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं मरने दूंगी, बच्चे को नहीं डूबने दूंगी। और जब उसके स्वयं के नाक के नीचे पानी आ गया तो वही बंदरिया जो अपने बच्चे को इतना चाहती थी कि उसको बचाने के लिए सिर के ऊपर रख लिया उसने, जब खुद को मरने की बात आई तो पहले बच्चे को पटकती है और उस पर खड़े होकर अपने जान को बचाने के प्रयास करती है। ये ममता का संबंध है। हम किसी संबंध को यहां पर तिरस्कृत करने नहीं बैठे हैं। सांसारिक सारे संबंध इसी प्रकार के हैं, ये बताने के लिए आपको यहां बैठे। तो फिर क्या करें महाराज, कैसे छूटें? तो जिन निमित्तों को लेकर के संबंधों को हमने बनाए हैं, उन निमित्तों को थोड़ा सा कमती करना प्रारंभ कर दोगे तो इन संबंधों के द्वारा मिलने वाले दुख से भी आप बच जाओगे। क्या किया जाए? तो जैसे मान लो इस पूरे पांडाल में इस यदि लेवल तक रेत भरी है और यदि आप चाहो कि उसका लेवल इतना कर दें तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे इतना ही आसान प्रश्न होता तो आप जैसे बुद्धिमानों से हम क्यों पूछते कि और डाल दो? क्योंकि आप लोग बुद्धिमान हो गए, इतने दिन से स्तोपदेश सुनते आ रहे हैं। आप लोग की बुद्धिमत्ता तो देखो कहां तक फैली, पूरी दुनिया में सुना रहे हैं आप लोग, तो इतने बुद्धिमान तो हैं। और इतना छोटा सा प्रश्न कि यदि इसका लेवल इतना बढ़ाना है, ऊपर डाल के बढ़ जाएगा, तो हम आपसे क्यों पूछते? यदि हम ये कहें कि उतनी ही रेत में उसका लेवल यहां से इतना करना है तो क्या करना पड़ेगा? समेटना पड़ेगा ना। तो उतनी ही रेत में आप उसकी ऊंचाई बढ़ा देंगे। ऐसी अभी तक जो अपना आत्मा का पतन हुआ है, हमने अपने आप को अपने संबंधों में जितना फैलाया है, जितना प्रसारित किया है, उतना ही उतना उसका लेवल घटता गया है। और यदि हम चाहते हैं कि उसका विकास हो जाए, उसका लेवल बढ़ जाए, तो उतना ही हमें समेटना पड़ेगा, उतने हमें सीमित करना पड़ेगा। तो जैसे रेत को सीमित करने से रेत का लेवल उठ जाता है, वैसे इस आत्मा को संबंधों से सीमित करने से इस आत्मा का विकास भी हो जाता है। और इसी विकास को करने के लिए छोटा दृष्टांत और समझ लीजिए। विकास तो हम कर लेंगे लेकिन महाराज जी वो कर्म तो जो है मुश्किल पड़ते हैं। तो कर्मों को भी करने का एक अच्छा आसान उपाय बताते उदाहरण के माध्यम से। मान लो इस पूरे पांडाल में कचरा फैला हुआ है, वो साफ करना है आपको। तो कचरा साफ करने के लिए क्या करते हैं? पहले यहाँ का अलग कर दिया, फिर वहां का अलग कर दिया, फिर यहाँ, ऐसा करते हैं क्या? पहले बुहारी लगा करके इकट्ठा कर लेते हैं, और जब इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको बाहर करना बहुत आसान हो जाता है। ऐसी जो कर्मों का कचरा पूरी आत्मा में हमने फैला के रखा है, उसको यदि पूरा बाहर नहीं कर पा रहे, ये 5 पाप जो हमने इससे संबंध बना के रखे, इन 5 पापों को पूरा नहीं छोड़ पा रहे, तो कम से कम समेटना तो प्रारंभ कर दो। यदि 5 पापों को समेटोगे तो अनुव्रति बन जाओगे, और बाहर कर दोगे तो महाव्रति बन जाओगे। और जब महाव्रति बन जाओगे तो फिर तुम्हारा लेवल वो अवश्य हो जाएगा जिसकी प्रतीक्षा में तुम लोग सब यहाँ बैठे हुए हो। इतना आसान तरीका यहाँ पर बताया जा रहा है कि बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवाः सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। कि मूर्खता ही तो है जो इन सबको अपना मानने के लिए तैयार कर रही है। तो वो गांधारी का, उस बंदरिया का दृष्टांत हमें बता रहा है कि इन सब में जो अपना अपनत्व माना है, उन अपनत्व को यदि दूर करना है तो जिन निमित्तों से अपनत्व माना है, उन निमित्तों को पहले सीमित करना प्रारंभ कर दो। कुछ नहीं कर पाए, परिग्रह नहीं छोड़ पाए, तो परिग्रह की सीमा बनाना तो प्रारंभ कर दो। अब कितना चाहिए पड़ता सोचो। घर में जो रखी है इतनी सारी साड़ियां, इतने सारे आभूषण,
इतने सारे वैभव सामग्रियां, उससे काम चलता है तो फिर आपका यहाँ बैठे बैठे काम नहीं चलना चाहिए। चलता है कि नहीं चलता? कितना भी घर में रखा हो, आप हमेशा पूरा घर का लेके कहीं जाते हैं क्या? वो क्या घर का पूरा रखा हुआ घर में रह करके उपयोग करते हैं क्या? लेकिन नहीं, जब यहाँ बैठे और ये फोन आ जाए कि एक साड़ी वहां से कम हो गई तो अशांति यहाँ हो जाती है। इसका मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई गरीब है तो जिसके अंदर अशांति बसी है वो गरीब है, और दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है तो जिसके अंदर शांति बसी उसी का नाम अमीर है। अब शांति कैसे आएगी? तो जो अशांति के निमित्त उनको कमती करते जाएंगे तो शांति आ जाएगी। और अशांति के निमित्त ये सब परिग्रह तो है, चाहे वो चेतन के रूप में हो चाहे अचेतन के रूप में हो। चेतन के रूप में है तो पुत्र हैं, मित्र हैं, कलत्र हैं आदि ये हैं, और अचेतन के रूप में है तो बपुर है, धन है, दारा शरीर है, ये आदि आदि हैं। तो इन सब को जितना हम अपने आप में सीमित करते चले जाएंगे उतना अपने उस आत्म तत्व को प्राप्त करते जाएंगे। इस आत्म तत्व को प्राप्त करने का तरीका पूज्यपाद स्वामी बताने जा रहे हैं, और धीरे धीरे और कैसे उसको हम प्राप्त कर पाएंगे अगली कार्यक्रम में आने वाला है। आज इतना ही। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वाम वंदे मानस ममास्तु देव।